हेलो एवरीवन, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में कुछ फंक्शंस बनाए थे, और ये जो फंक्शन था ये ट्रायंगल से रिलेटेड था। ठीक है ना। मतलब कि हम लोग ट्रायंगल का क्या कर रहे थे, टाइप्स जान रहे थे, ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा ये चेक करवा रहे थे। तो आज इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो फंक्शन हम लोग बनाए थे, तो यहाँ पे जो वैल्यू होता था हम लोग यहाँ मैन्युअली पुट करते थे। इसके लिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यूजर इंटरफेस देने वाले हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को चलना होगा HTML में। ठीक है। और HTML में जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक div क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है। और इस div का मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ। इस div का नाम मैं दे देता हूँ ID। और फिर ID इक्वल टू इसका नाम में, मतलब div है ID दे रहा हूँ, और ID का नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ कंटेनर। और फिर इसके अंदर में अब सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ कि कुछ इनपुट टेक्स्ट ले रहा हूँ। मतलब हम लोग को एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए ना, जिसका मदद से हम लोग वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू हम लोगों को टेक्स्ट लिखना होगा, और देन फिर इसका भी आईडी देना होगा। इस आईडी की मदद से हम लोग इसका वैल्यू उठाएंगे यहाँ से। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ साइड 1। अब कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट मैं इसका नाम साइड 1 दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसके बाद मैं पेस्ट करता हूँ, और फिर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है। और आपको मैं लेके चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए इस प्रकार से 3 इनपुट बॉक्स बन गया है। इस पे अब हम लोग वैल्यू देंगे, इस पे अब हम लोग वैल्यू देंगे। और फिर यहाँ पे एक बटन होगा, क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू जो होगा वो हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल तक जाएगा, और उसके आधार पे फिर ये हमको बताएगा कि इन वैल्यूओं से ट्रायंगल बन सकता है। अगर बन सकता है तो किस प्रकार का ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। अच्छा, फिर से चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब एक बटन भी चाहिए हमको, तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं एक बटन भी क्रिएट कर लेता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप में अभी हम लोग दे देंगे बटन। और उसके बाद में इसका नाम देना होगा, तो उसके लिए लिखना पड़ता है वैल्यू। और वैल्यू में सिंपली यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ, इसका नाम हम लोग दे देते हैं, चलिए यहाँ पे दे देते हैं इस टाइप ऑफ ट्रायंगल दे देते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक है। और उसके बाद में देखिए, अब क्या है कि फंक्शन जो है ना, उसको हम लोग को कॉल कराना पड़ेगा। और फंक्शन को कॉल करने के लिए इवेंट दरकार है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा इवेंट यूज कर रहे हैं, ऑन क्लिक इवेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक इवेंट में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन बनाए थे इस ट्रायंगल, इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे ये फंक्शन को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो जब भी इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो फंक्शन हमारा कॉल होगा। ठीक है, इस बटन पे। अगर हम लोग चलते तो अभी कैसे दिखेगा, देखिए एक बटन यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना। अब थोड़ा से CSS भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, CSS इंक्लूड करने से पहले और एक काम करते हैं हम लोग। इसको हटा देते हैं। हाँ, CSS इंक्लूड करने से पहले यहाँ नीचे में एक div मैं और बना देता हूँ, जिसमें हम लोग रिजल्ट डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है ना। इसका भी मैं आईडी दे दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं आईडी, और आईडी का नाम दे देंगे हम लोग RES। ठीक है। और देन फिर हम लोग का काम यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब यहाँ चलते हैं, एक फाइल और क्रिएट करते हैं, और इस फाइल का नाम हम लोग रख देते हैं स्टाइल डॉट CSS, और फिर इंटर मार देते हैं। अब इसको इसमें इंक्लूड करना है, तो हेड में चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, लिंक लिखेंगे हम लोग, इंटर मार देंगे। ठीक है ना। अगर पूरे तो पूरा लिखेगा, अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो। ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग उस फाइल का नाम लिख देंगे स्टाइल डॉट CSS। देखिए इस तरह से लिंक REL स्टाइल सीट और HREF
इक्वल टू स्टाइल डॉट सी एस एस, अब लिंक हो गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये कंटेनर है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और ये क्या है आईडी है, तो यहाँ पे हमको हैच देना होगा, फिर कंटेनर लिखना होगा, कर्ली ब्रैकेट देना होगा। यहाँ पे मैं सिंपली पहले तो इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड जो है मैं ये कलर ले लेता हूँ, और देन बैकग्राउंड देने के बाद में इसका जो वाइड है ना, वो वाइड में यहाँ पे 50% रखना चाहता हूँ, इसको मैं 50% रख दे रहा हूँ, ठीक है। देन थोड़ा से मैं इसमें पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग 25 पिक्सल, ठीक है। तो ऐसा करने से होगा क्या, अगर हम लोग फिर से वापस चलते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा डिव एलिमेंट है, ये दिख रहा है हम लोगों को। अच्छा, और क्या करना है उसके बाद में, फिर देखिए उसके बाद में div के अंदर में क्या है, इनपुट फील्ड है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इनपुट लेंगे, और इनपुट लेने के बाद में अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे दूं, और फिर मैं यहाँ पे वाइड लिख दूं, और यहाँ पे अगर मैं 100% दे दूं, तो अब हमारा जो यूज़र इंटरफेस है वो कैसा दिखेगा, देखिए देखिए इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये हमारा बटन है, ठीक है। साथ ही साथ और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्जिन बटन दे देता हूँ, और मार्जिन बटन जो है यहाँ पे मैं 15 पिक्सल दे देता हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा सब में स्पेस आ जाए, देखिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और बस इतना ही रखते हैं हम लोग फिलहाल। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो नीचे में हम लोगों को रिजल्ट डिस्प्ले होगा, है ना। तो एक काम करेंगे हम लोग अभी, और यहाँ पे जाना पड़ेगा हम लोगों का, जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया था यहाँ पे, तो इस फंक्शन में थोड़ा से चेंजेस हम लोग करेंगे। जैसे कि सबसे नीचे हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि इस ट्रायंगल में साइड 1 साइड 2 पास कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे हम लोग ए, और यहाँ पे हम लोग बी, और फिर यहाँ पे हम लोग सी पास करेंगे, ठीक है। और नीचे में यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं ए बी और सी, ठीक है, हो गया। अच्छा चलिए, अब सिंपली क्या करेंगे, ये फंक्शन को जो नीचे में हम लोग कॉल करा रहे थे, अब इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि इसको हम लोग बटन के थ्रू कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और अब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना है हम लोगों को, लेकिन उससे पहले तो वैल्यू उठाना पड़ेगा। तो वैल्यू उठाएंगे, जैसे साइड 1 इक्वल टू 5 है, तो इस जगह में हम लोग को क्या लिखना होगा, साइड 1 इक्वल टू 5 के जगह में वहां से वैल्यू लेने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे जो आईडी हम लोग दिए थे, एक का दिए थे हम लोग साइड 1, ठीक है, डॉट वैल्यू, है ना। और उसके बाद में इसको, ये वहां से स्ट्रिंग में आएगा, तो इसको हम लोग को क्या में कन्वर्ट कर देना है, इसको हम लोग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए फिर यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेस INT PAR, ठीक है, PARSE, और उसके बाद में INT, प्रेस INT। और इसी प्रकार से इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, और देन हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ पे भी हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, साइड 2 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, साइड 3 कर देंगे, और उसके बाद में इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। और अब चलते वहाँ पे हम लोग एक बार चेक करते हैं, यहाँ चलते हैं। अब देखिए, अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं 5 दूँ, और उसके बाद मैं 3 दूँ, और उसके बाद में मैं 4 दूँ, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए आइसोलेटेड ट्रायंगल दिखा रहा है, ठीक है। इससे तो आइसोलेटेड ट्रायंगल है, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल डिस्प्ले करना चाहिए था, मगर ये दिखा क्या रहा है, आइसोलेटेड ट्रायंगल दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा चलिए, दूसरा कंडीशन देखते एक बार। अगर हम लोग यहाँ 5 और यहाँ 5 तीनों साइड इक्वल अगर देते हैं, और फिर क्लिक करते हैं,
तो भी ये आइसोलेटेड ट्रायंगल ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग जो यहाँ पे ये जो वेरिएबल ऊपर में डिक्लेयर कर रहे थे, इसको यहाँ से हम लोग कट कर लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन का अंदर में यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा, अच्छा एक मिनट, फंक्शन के अंदर में नहीं, एक गलती कर रहे हैं हम लोग, उसको करेंगे बाद में। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग कंसोल में ही यहाँ पे लिखे, अच्छा ऐसे भी वो स्केलेन स्केलेन ट्रायंगल दिखा रहा था ना। हाँ तो ठीक है, ये वैल्यूज को पहले तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, काम करते हैं यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, और देन फिर हम लोग यहाँ चलते हैं और उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। एक बार हम लोग रिफ्रेश कर दिए और एक बार देखते हैं हम लोग 5 4 और 3 और क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, वैल्यू ऑफ नल इज एट ट्रायंगल 3 10, वैल्यू ऑफ नल क्यों दिखा रहा है ऐसा? साइड 1 साइड 2, गेट एलिमेंट बाय आईडी, साइड 1 साइड 2 साइड 3 डॉट वैल्यू। चलिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है हमारा, साइड 1 साइड 2 साइड 3, ये चीज़ हम लोग नहीं किए थे यहाँ पे। अब ठीक है, अब वापस से हम लोग चलते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और फिर यहाँ पे जाते हैं। यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ 4 लिख देता हूँ और यहाँ 3 लिख देता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ तो ये स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ और यहाँ पे भी मैं 6 लिखता हूँ और फिर देखता हूँ तो इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, ये भी ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, दोनों 6 को छोड़ देता हूँ तो आइसोलेटेड ट्रायंगल दिखाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू देते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे 4 4 ऐड होगा तो 8 हो जाएगा और 8 को फिर 8 के साथ में ये इक्वल करेगा तो ये इक्वल होगा वैल्यू ना, तो ये दिखाना चाहिए कि ट्रायंगल कैन नॉट फॉर्म। अब हम लोग का रिजल्ट देखिए, जो चाहिए था सब आ रहा है। तो अब सिंपली हम लोग का यहाँ पे जो डीप बनाए थे वहाँ पे क्या करना है, हम लोग को उसको डिस्प्ले करवा देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को वापस से जाना होगा जावा स्क्रिप्ट फाइल में हमारा, और जावा स्क्रिप्ट फाइल में जाने के बाद में यहाँ पे जो कंसोल में हम लोग टाइप करवा रहे हैं, तो फिलहाल इसको मैं रखूँगा यहाँ ऊपर में। ये चीज़ जो है यहाँ से, ये पूरा चीज़ नहीं, खाली ये वाला चीज़ जो है ये हम लोग को लिखना पड़ेगा ना, तो मैं यहीं से कॉपी करता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, उस डीप का जो आईडी था ना जहाँ हम लोग रिजल्ट दिखाना चाहते थे, एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक डीप बनाया था और यहाँ पे आईडी RES रखा था। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आईडी RES करना होगा और वैल्यू की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे इनर HTML और फिर इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्या करना है, टाइप लिख देना है हम लोगों को और ऐसे करके छोड़ देना है। ठीक है, अब इसको एक बार हम लोग सेव करते हैं और देन वापस हम लोग चलते हैं कहाँ पे, वापस हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, उसके उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो अब दो साइड इक्वल है और एक साइड इक्वल नहीं, तो आइसोलेटेड ट्रायंगल दिखाना चाहिए, आइसोलेटेड ट्रायंगल दिखा रहा है। उसी प्रकार से अभी यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, तो अब ये तीनों अलग है तो स्केलेन ट्रायंगल दिखाना चाहिए, स्केलेन ट्रायंगल दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो यहाँ पे अभी ट्रायंगल कैन नॉट फॉर्म दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे तो ट्रायंगल कैन नॉट फॉर्म दिखा रहा है, बट यहाँ पे हम लोग का ट्रायंगल कैन नॉट फॉर्म नहीं दिखा रहा है। तो इसका पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने नीचे में नहीं लिखा है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं एल्स वाला पार्ट में। और एल्स वाला पार्ट में फिर यहाँ पे टाइप के बजाय क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे ट्राई एंगल
ट्राई, TRI, ट्राई एंगल कैन नॉट फॉर्म, FORM फॉर्म, ठीक है ना, ट्रायंगल कैन नॉट फॉर्म। और उसके बाद में फिर हम लोग जाते हैं, उसको सेव करते हैं और देन हम लोग यहाँ आ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। अभी यहाँ पे अगर मैं 6 लिखूँ और उसके बाद यहाँ 3 लिखूँ और उसके बाद यहाँ 3 लिखूँ और फिर क्लिक करूँ तो देखिए ट्रायंगल कैन नॉट फॉर्म, ये मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर आज का क्लास मेरा ये अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करिए और हो सके तो एक लाइक कर दीजिएगा।